आप सबका स्वागत है आपके अपने अकाउंटिंग चैनल पर जिसका नाम है पीएस कंप्यूटर्स और अकाउंट्स। दोस्तों, आज की क्लास में हम पेमेंट वाउचर का पूरा उपयोग करना सीखेंगे, जिसमें पेमेंट वाउचर को हम सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड दोनों पर ही उपयोग करना सीखेंगे। तो आइए आगे चलते हैं हम। दोस्तों, किसी भी ट्रांजैक्शन को टैली पर रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले हमें उस ट्रांजैक्शन को अच्छी तरह देखकर यह सुनिश्चित करना होता है कि वह किस वाउचर में रिकॉर्ड होगा, और उसके बाद ट्रांजैक्शन को अच्छी तरह देखकर उसमें से प्रभावित होने वाले दोनों खाते हम निकालते हैं। उसके बाद गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की सहायता से डेबिट और क्रेडिट को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हमें उस वाउचर को दिए गए वाउचर में रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोस्तों, आज की क्लास का हमारा सब्जेक्ट है पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर का उपयोग हम कब करते हैं? पेमेंट वाउचर का उपयोग हम अपने व्यापार से किसी भी प्रकार की भुगतान करने पर इसका उपयोग करते हैं। जैसे किसी भी व्यापारी द्वारा व्यापार से पैसा बाहर जाने पर, या किसी प्रकार के कैश, चेक या मोबाइल ऐप से जब भी हम भुगतान करते हैं तब हम उसकी एंट्री पेमेंट वाउचर में करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा कि जब कभी भी हम कोई सामान खरीदते हैं नगद पैसा देकर, जैसे कैश परचेज से हम कोई भी सामान खरीदते हैं, तब हम उसकी एंट्री पेमेंट वाउचर में नहीं करते, क्योंकि टैली में परचेज के लिए एक वाउचर पहले से ही दिया जाता है जिसे परचेज वाउचर कहते हैं। तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि कैश परचेज की एंट्री हम परचेज वाउचर में करते हैं। यहाँ पर भी कैश परचेज से भी पैसा जा रहा है, परंतु इसकी एंट्री हम परचेज वाउचर में करेंगे। इसके अलावा सभी प्रकार की भुगतान की एंट्री हम पेमेंट वाउचर में करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम टैली चालू करके इसे एजुकेशनल मोड पे रन करते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक नई डेमो कंपनी बनाते हैं। कंपनी बनाने के लिए क्रिएट कंपनी पर जाकर क्लिक करें या माउस से क्रिएट कंपनी पर जाकर एंटर बनाएं, और यहाँ पर सबसे पहले कंपनी का नाम बनाते हैं। जैसे यहाँ पर हम पेमेंट बना रहे हैं, इसलिए पेमेंट से संबंधित कंपनी का नाम लिखते हैं। यहाँ पर डेमो पेमेंट कंपनी। उसके बाद कोई भी एड्रेस टाइप करते हैं और यहाँ पर स्टेट में अपने राज्य का नाम सेलेक्ट करते हैं और बाकी जानकारी को एज इट इज़ रहने देते हैं। इसके लिए हम कंट्रोल ए दबाकर कंपनी बना लेते हैं। यहाँ पर कंपनी बनने के बाद में कंपनी क्रिएटेड का डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है, इसे भी हम कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं। इतना करने के बाद हमारी कंपनी बनकर तैयार हो जाती है। दोस्तों, इसके बाद हम लेजर्स बनाने के लिए मास्टर में जाकर क्रिएट पर एंटर करते हैं और यहाँ पर लेजर्स में जाकर लेजर्स बना लेते हैं। सबसे पहले लेजर्स हमें कैपिटल अकाउंट का बनाना होगा। यहाँ पर हम कैपिटल अकाउंट लिखकर यहाँ पर कैपिटल सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद एक व्यक्ति राजा ट्रेडर, जिसको हम पेमेंट करना चाहते हैं, उसका एक लेजर हम बना के रखते हैं, राजा ट्रेडर, और इस व्यक्ति को हम बनाते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। इसको पहले से ही हम एडवांस में कुछ पेमेंट करेंगे। उसके बाद एक खर्चे का लेजर बनाते हैं, जिस खर्चे का भुगतान हम पेमेंट वाउचर में करेंगे। यहाँ पर हम ऑफिस रेंट अकाउंट बनाते हैं और इसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखते हैं। यहाँ पर जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल करते हैं, क्योंकि हमें इस प्रोजेक्ट में जीएसटी की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, उसके बाद वाउचर एंट्री करने के लिए हम यहाँ पर ट्रांजैक्शन के अंदर वाउचर्स में जाते हैं और पेमेंट वाउचर में जाने के लिए पेमेंट पर क्लिक करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पेमेंट वाउचर हमें डिसेबल दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारा पेमेंट वाउचर ऑलरेडी खुला हुआ है और यहाँ पर अकाउंट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, डेबिट क्रेडिट दिखाई नहीं दे रहा है। इसका अर्थ ये है कि हम अभी सिंगल एंट्री मोड में हैं। सिंगल एंट्री मोड को डबल एंट्री मोड में बदलने के लिए यहाँ पर चेंज मोड पर जाकर डबल एंट्री मोड पर क्लिक करें। अब हमें यहाँ पर डबल एंट्री मोड दिखाई दे रहा है, डेबिट और क्रेडिट दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम रिसिप्ट वाउचर में जाते हैं और रिसिप्ट वाउचर में जाकर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और कैश अकाउंट डेबिट, इस एंट्री से 5 लाख रुपए से अपना व्यापार प्रारंभ कर लेते हैं। उसके बाद हम कुछ पेमेंट की एंट्री करते हैं डबल एंट्री मोड में। उसके लिए F5 दबाकर पेमेंट पे आए
और सबसे पहले जैसे हम राजा ट्रेडर्स को 10,000 रुपये भुगतान करना चाहते हैं तो यहाँ पर डेबिट में आए और यहाँ पर लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में से जाकर राजा ट्रेडर्स को सेलेक्ट करें और यहाँ पर राजा ट्रेडर्स के सामने 10,000 रुपये एंटर करें और यहाँ पर पेमेंट में हम यहाँ पर मानते हैं कि हमने राजा ट्रेडर्स को कैश भुगतान किया, इसलिए क्रेडिट में यहाँ पर हम कैश सेलेक्ट करते हैं और इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करते हैं। दोस्तों उसके बाद जैसे हमें रेंट अकाउंट का भुगतान करना होता है, किराया चुकाना होता है, उसके लिए भी हम पेमेंट का उपयोग करते हैं। यहाँ पर पेमेंट वाउचर में जाकर ऑफिस रेंट सेलेक्ट करें और जैसे हम मानते हैं ऑफिस रेंट हमारा 5,000 रुपये है तो यहाँ पर 5,000 रुपये लिखें और यहाँ पर 5,000 रुपये को कैश हम दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कैश सेलेक्ट करते हैं। दोस्तों अब हम इसमें से कुछ पैसे को 1 लाख रुपए को बैंक में जमा करना चाहते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर कॉन्ट्रा वाउचर में आते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर का शॉर्टकट F4 है। यहाँ पर हमारे पास जो 5 लाख रुपए है उसमें से 1 लाख रुपए हम SBI बैंक में जमा करना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पर SBI बैंक का खाता हमें दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके लिए हम यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करके एंटर बटन दबाते हैं और यहाँ पर SBI बैंक अकाउंट का खाता बना लेते हैं अंडर बैंक अकाउंट। दोस्तों इसके बारे में अधिक जानकारी हम अगले कॉन्ट्रा वाउचर में, जो अगला हमारी क्लास होगी, अगली क्लास, उस पर कॉन्ट्रा वाउचर में हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करते हैं और बैंक में 1 लाख रुपए हम जमा कर देते हैं। यहाँ पर कोई भी विंडो आई तो हम कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करके एंटर करते हैं। उसके बाद सिंगल एंट्री मोड में पेमेंट करने के लिए F5 प्रेस करें और यहाँ पर चेंज मोड में जाकर मोड को आप सिंगल एंट्री में कन्वर्ट कर लें। दोस्तों सिंगल एंट्री मोड में पेमेंट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें अकाउंट दिखाई देता है। अकाउंट के सामने हम कैश या बैंक दोनों में से कोई भी माध्यम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम राजा ट्रेडर्स को 5,000 रुपये बैंक के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं SBI बैंक सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर राजा ट्रेडर्स नीचे पर्टिकुलर में राजा ट्रेडर्स सेलेक्ट करके यहाँ पर 5,000 रुपये एंटर करूँगा। दोस्तों इस एंट्री में हम राजा ट्रेडर्स को बैंक के माध्यम से 5,000 रुपये का भुगतान कर रहे हैं। यह सिंगल एंट्री मोड में एंट्री हो रही है। उसी प्रकार जैसे हम ऑफिस रेंट पेड करना चाहते हैं तो ऑफिस रेंट पेड करने के लिए यहाँ पर ऑफिस रेंट जैसे मैं बैंक से भुगतान कर रहा हूँ तो अकाउंट के सामने यहाँ पर मैं SBI बैंक सेलेक्ट करता हूँ और SBI बैंक सेलेक्ट करने के बाद में नीचे में ऑफिस रेंट सेलेक्ट करके ऑफिस रेंट 5,000 मैं पेमेंट करता हूँ। यहाँ पर ट्रांजैक्शन टाइप में चेक या जो भी माध्यम से हम पेमेंट कर रहे हैं उसको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन देखने के लिए स्पेस बार दबाएं और यहाँ पर चेक, ई फंड और अदर्स ऑप्शन दिखाई दे रहा है। दोस्तों और भी अधिक ऑप्शन देखने के लिए शो मोर पर जाकर एंटर करें। अब हम पूरा ऑप्शन देख पा रहे हैं, जैसे ATM से, कार्ड से, चेक से, ECS, ई फंड या अन्य किसी माध्यम से DD इत्यादि से भी हम पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं चेक सेलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे ही मैं चेक सेलेक्ट करूँगा यहाँ पर चेक का नंबर, इंस्ट्रूमेंट नंबर में मुझे चेक का नंबर डालना होगा तो यहाँ पर मैं चेक का नंबर टाइप करता हूँ। यहाँ पर चेक की तारीख और यहाँ पर और भी जानकारी, रिमार्क्स और ईमेल ID यदि आपके पास है तो आप दे सकते हैं। इसको करने के बाद में आप एंटर करके या कंट्रोल A बटन दबा के एक्सेप्ट करें। इस प्रकार से हम पेमेंट वाउचर में सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड में भी एंट्री कर सकते हैं। टेली प्राइम के पेमेंट वाउचर में हमें कुछ अतिरिक्त ऑप्शन भी दिखाई देते हैं, जैसे ऑटोफिल, मोर डिटेल ऑप्शन, स्टेट एडजस्टमेंट इत्यादि। ये सारे ऑप्शन हमें टेली ERP 9 में दिखाई नहीं देते हैं। इसके बारे में हम अधिक जानकारी अपनी आगे आने वाली एडवांस क्लासेस में देखेंगे, क्योंकि ये इसमें से कुछ ऑप्शन जैसे ऑटोफिल, स्टेट एडजस्टमेंट इत्यादि GST का पेमेंट करने के लिए और GST की एडजस्टमेंट करने के लिए उपयोगी होते हैं। ये सारे ऑप्शंस हमें टेली प्राइम में नए मिले हुए हैं। इनका उपयोग हम आगे की एडवांस क्लासेस में जानेंगे।